हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 47 से 54 आयत तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तायद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया और तुम कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा। वो उनमें से बास को कत्ल करेंगे और सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुश्त से जवाब तलबी की जाए। हाबिल के खून से लेकर उस जिक्रिया के खून तक जो कुर्बान गाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी पुश्त से जवाब तलबी की जाएगी। ए उलमाए शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। और जब वो वहाँ से निकला तो फकी और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और तिक करने लगे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, ये शरा के आलम रियाकात कातिल थे। वो दिखाते तो ये थे कि हम खुदा के नबियों की इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि पुराने अहदनामे के नबियों की कब्रों पर मकबरे तामीर कराते थे और यकीनन लगता था कि ये गहरी इज्जत का सबूत है। लेकिन खुदावंद यीशु उनके दिलों को जानता था। उनके यहूदी अबाओ अजदाद ने नबियों को कत्ल किया था। ये आलम शरा बज़ाहिर उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करते थे, लेकिन हकीकत में इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। एक तरफ तो वो नबियों की कब्रें बनाते थे और दूसरी तरफ साथ ही वो खुदा के सबसे बड़े नबी खुद खुदावन को मार डालने की साजिशें कर रहे थे, और वो खुदा के वफादार नबियों और रसूलों को कत्ल करते रहेंगे। आखिर में खुदावन यीशु शरा के आलमों की इसलिए फसीहत करता है कि उन्होंने लोगों से मार्फत की कुंजी छीन ली है, यानी खुदा के कलाम को लोगों तक नहीं पहुंचने देते। बेशक ज़ाहरी तौर पर ऐलान और इकरार करते थे कि हम सहाइफ के वफादार हैं, लेकिन बड़ी हट धर्मी से उस हस्ती को कबूल करने से इनकार करते थे जिसकी गवाही सहाइफ देते हैं। वो दूसरों को मसीह के पास आने से रोकते थे। ना तो वो खुद उसे कबूल करने को तैयार थे और ना दूसरों को कबूल करने देते थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।